हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक पे बात जो है वो क्लियर कर दे रहा हूं। पहला वीडियो है, अगर आप बहुत दिन से किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए भी मैंने पहले भी कई सारे उपाय बताए हैं, कई लोगों को फायदा हुआ भी है। पर आज का ये जो वीडियो है वो कुछ अलग ही टाइप का है। एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा प्रयास और आपके सपनों का घर आपके हाथों में होगा। पर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, गोडाउन या स्टोर रूम, चाहे मतलब कहने का मतलब कुछ भी है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको अगर आप बेचना भी चाह रहे हैं तो वो भी इस उपाय से हो सकता है। मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, ज्यादा तामझाम वाला उपाय नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको करके या तो खुद का घर खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, या खुद का घर या प्लॉट बेचना हो, ऑफिस बेचना हो या जो भी बेचना हो, फायदा ले सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। करना क्या है आपको? इसके लिए देखिए, सबसे पहले है, मैं जो किराए पे रहते हैं उनके लिए अगर आपको बहुत दिनों से घर नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी मतलब कि कहते हैं कि एक टोकन की राशि भी जो है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। पैसा जब बचेगा ही नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा तो है आपके पास, मकान है ही नहीं, तो मकान, चलिए आज के इस उपाय से आपको 3-4 दिन के अंदर में ही कहीं ना कहीं से आपको ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलने लगेगा, या फिर कुछ ऐसे आपके साथ घटनाएं घटित होंगी जिससे कि आपके मन में प्रेरणा होगी, आपके पास पैसा आएगा, फंडिंग आएगी और आप उससे अपना घर खरीद सकते हैं या फिर प्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। बात का जो है वो भगवान के ऊपर है, स्टेप बाय स्टेप वो जो प्रोसेस है वो होता रहेगा, ठीक ना। करना क्या आपको? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है, हाँ देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम छोटे छोटे जो ये उपाय हैं टोने टोटके वो हम बताते रहते हैं, ताकि आप अपने और अपने परिवार का भला चाहें और आपकी परिवार जो है, आपका फैमिली जो है आपके साथ खुश रहे, अच्छे से रहे, ठीक ना। तो चलिए, पहला जो उपाय है वो क्या करना है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, ये मैं उपाय बता रहा हूं जिनको अपना घर या प्लॉट खरीदना है उनके लिए। तो सबसे पहले जहां पर आप रह रहे हैं, भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां पर ये देख लीजिए कि उत्तर और पश्चिम दिशा का जो कोना है जहां पर मिलता है, वहां पर कोई हरे रंग की चीज या लाल रंग की चीज तो नहीं रखी आपने। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दीवार में कील लगाकर, क्योंकि किराए के मकान में क्या होता है कि हम कहीं भी कील लगा करके उस पर कुछ न कुछ तो टांग देते हैं। अगर आपका खुद का भी घर है तो आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमने उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने में या उसके रिलेटेड जो थोड़ा जगह होता है वहां पर कुछ हमने लाल या हरे रंग कुछ सामान या कुछ फोटो या फिर कुछ ऐसा सामान तो नहीं रखा है, या फिर मेरा वो जो कोना है वो गंदा तो नहीं है, क्योंकि घर तो वैसे गंदा नहीं होना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं ना कि जो कुछ हथियार होते हैं, मतलब छोटे छोटे, या फिर कुछ सामान ऐसे जो होते हैं वो उस कोने में रख देते हैं। ये आपके आगे बढ़ने, जो आपकी तरक्की होती है उसमें वो डिस्टर्ब करता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और आपका घर मकान ये सब नहीं खरीदने देगा। मतलब कहने का ये है कि आपके पास सेविंग बचेगी ही नहीं, तो आप खरीदेंगे कैसे, है ना। हाँ, तो अब क्या करना है, आपने साफ सफाई कर ली, वहां पर आपने देख लिया कि हरा और लाल रंग का कुछ भी सामान आपको वहां पर नहीं रखना है। अब क्या करना आपको, आप बाजार जाइए या फिर आप नेट से भी, इंटरनेट से भी फोटो डाउनलोड करना है किसी चीज का, एक सुंदर से घर का फोटो डाउनलोड कीजिए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फोटो मिल जाएंगे। बंगला है, मल्टीप्लेक्स है, तो आपको कैसा घर चाहिए उसके हिसाब से आप अपने एक घर ले लीजिए। मतलब 1 BHK 2 BHK या फिर एक जो 10 बाई 20 का भी मकान है, उतना भी लोग सोचते हैं कि मेरा इतना भी एक खुद का घर हो, एक बंगला बने, जैसा भी हो। तो आपको क्या करना है, जैसा आपको घर चाहिए आप एक फोटो लेकर के आइए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। अब क्या करना है, आप एक सफेद पेपर ले लीजिए, जेरोक्स वाला पेपर जो होता है ना A4 साइज का, वो ले लीजिए, और एक सिल्वर कलर का पेन ले लीजिए, जो किताब दुकान पे आपको मिल जाएगा, बुक स्टोर पे। सिल्वर कलर की उसकी जो स्याही है वो होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, जो आपने सफेद पेपर लाया है उसके ऊपर आपको ये चीज लिखनी है कि मुझे 3 महीने के अंदर, मेरे 3 महीने के प्रयास से आज मैं यह घर खरीद पाया हूं।
अब मैं अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ इस घर में हंसी खुशी से रहता हूं। भगवान के आशीर्वाद से मेरा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गया। और स्टार्टिंग आप इस लाइन की कैसे कर सकते हैं कि 3 बार आप धन्यवाद दे दीजिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं माता दुर्गा को मानते हैं, कुछ माता काली को मानते हैं। तो मतलब अपने अपने जो क्षेत्र है उसके हिसाब से लोग अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अपने जो अपनी भाषा है, मदर टंग है, उसमें आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी भाषा में मन के भाव को जितनी अच्छे तरीके से आप वर्णन कर पाएंगे ना अपने वो पेज पे, उतना जो वो तरीका है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक आपके मन के भाव वो आप लिखेंगे वहां पर कि हाँ ये चीज अभी मतलब मिला नहीं है आपको, पर उस चीज की एक पॉजिटिव जो एक परिकल्पना है ना कि हाँ मुझे मिल गया है, इन फ्यूचर में मुझे फ्यूचर में 3 महीने के बाद वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये आपने लिख दिया कि मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता हूं, मुझे 3 महीने के अंदर में घर मिल गया है, मेरी यहाँ पर सैलरी अच्छी हो गई है, पहले से मेरी अच्छी सैलरी हो गई है, या फिर मेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, ये सब चीजें। ठीक, आपने लिख लिया उस चीज पर, सिल्वर कलर के पेन से आपने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मतलब ये चीजें जो है ना वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना उसके हिसाब से होती है। अब क्या करना, आपने जिस भाग में लिखा है, लिखे हुए भाग को आप उत्तर और पश्चिम का जो दीवार है ना, मतलब उत्तर का जो दीवार है एकदम कोना जो पश्चिम की दीवार से मिलता है, उस कोने पर इसको लिखे हुए भाग को दीवार की तरफ चिपका दीजिए। मतलब जो लिखा हुआ पेज है उसका उल्टा आपके तरफ रहेगा, लिखा हुआ दीवार पे चिपका दीजिए। हो गया। अब क्या करना आपको, जो अपने घर की फोटो ली थी, खरीदा था या डाउनलोड किया था, वो A4 साइज में वो भी आपने डाउनलोड किया होगा या फिर लिए होंगे, उसको क्या करना है लिखे हुए के ऊपर आपको चिपका दीजिए। मतलब आप जब भी देखेंगे तो घर आपका सामने दिखेगा, घर की जो फोटो है वो सामने दिखेगी और लिखा हुआ उसके पीछे उल्टे साइड में दीवार में वो चिपका हुआ है। अब क्या करना आपको, बस सुबह जब भी उठते हैं, शाम को जब भी आप घर पे आते हैं, घर में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो छोड़ करके वो आते जाते नजर पड़ती है। जैसे आप आईने पे देखते हैं ना, दिन में कितनी बार आईना देखते हैं, महिलाएं अक्सर घर का जो है वो आईना देखते रहती हैं। ठीक उसी तरह से आप उसको देखिए और एक परिकल्पना कीजिए कि हाँ मुझे अपना घर मिल गया है या जो भी है। देखिए ये उपाय लगेगा छोटा कि अरे यार इसको देख देख के कैसे हो सकता है, पर इस उपाय से ये मानिए कि मैंने खुद के प्लॉट लिए हैं। खुद का जो है मैंने कम से कम 5.5 डिसमिल जमीन मैंने खुद खरीदी है। मुझे 3 महीने से पहले, मतलब 2-2.5 महीने लगभग मेरे गए थे, पर मेरे पास प्लॉट खुद का हो गया है। तो आपने क्या किया, आपको बस उसको देखते रहने हैं, आपका काम होगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आएंगे ना, तो मतलब घर का जो गार्जियन है जो कमाता है, वो अगर आप सुबह घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आप एक देख करके 1 मिनट का समय वहां पर दीजिए और वहां पर मन ही मन बोलिए जो आपने चीजें अंदर दीवार पे लिखी है ना। बाकी घर के मेंबर को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग किया नहीं है। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप पैसे कमाते हैं और घर भी आपको ही लेना है, क्योंकि आपके परिवार बाल बच्चे सब आपके भरोसे हैं। उस हिसाब से तो आपको क्या करना है, सुबह जाते समय और शाम को जब आप घर पे आते हैं, काम से आए या फिर व्यापार धंधे से आए, आपको आकर के 2 लाइन कितना जाएगा, मुश्किल से 30-35 सेकंड जाएगा, वो आप कर लीजिए। ठीक ना, तो ये करके देखिए। और आपको ये उपाय करने से मेरा जो मानना है, हफ्ते भर के अंदर आपको आपके साथ जो है 3-4 दिन में एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगेगा ना कि आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैंने ये किया और मुझे मिला है। ठीक, तो अब चलिए, जिसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है उसको क्या करना है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, चाहे आपकी जमीन है या आप गोडाउन बेचना चाह रहे हैं या आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं या आपकी कहीं पर ऑफिस बनी हुई है, वो नहीं बिक रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो उपाय है, बहुत दिन से अगर आप बेचना चाह रहे हैं और अड़चन आते जा रहा है, या तो कोई भड़का रहा है या फिर कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी उपाय जो भी है ना, मतलब
आपका काम नहीं कर रहा है, अगर ये उपाय आप कर रहे हैं तो आपका 100% गारंटी है कि आपकी जो वो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही जल्द बिकेगी और अच्छे दाम पर बिकेगी। कैसे, क्या करना आपको? देखिए, जो भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं, जो भी आप बेचेंगे तो उसके कागज पत्र तो आपके पास होंगे, पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर होगा। तो वो जो पेपर्स हैं आपको वो एक पीले रंग के लिफाफे में आप रखिए। पीला रंग का लिफाफा आपको ये बुक स्टोर पे मिल जाता है, बुक स्टॉल पे नहीं मिलता है तो आप चार्ट पेपर जो आता है ना, किताब दुकान पे आपको चार्ट पेपर मिल जाएगा, उसको घर पर ला करके लिफाफा जो है वो बना लीजिए। गम लगाइएगा थोड़ा सा, लिफाफा आराम से नहीं, आपको तो आता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को लिफाफा बनाने घर पर ही आता है, जब क्योंकि हम लोग क्या करते थे स्कूल टाइम पे उसको खुद से ही बनाते थे। नहीं आता है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप यूट्यूब पर भी ये सब कई जगह सर्च करके देख सकते हैं कि हाँ लिफाफा कैसे बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो अपने घर के पेपर हैं वो पीले रंग के लिफाफे में रखने हैं। ठीक है, लिफाफा आपका हो गया है। अब जो पेपर्स थे वो पीले कलर के लिफाफे में रख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब इसको अपने हाथ में लीजिए और अपने जिस भी देवी देवता को अपने इष्ट को मानते हैं उनको 3 बार धन्यवाद बोलिए कि हे, मान लीजिए कि आप शिव जी को मानते हैं, क्योंकि मैं शिव जी की पूजा करता हूं तो मैं शिव जी को मानता हूं, बाकी सब में श्रद्धा है, पर एक कहते हैं ना कि एक सबसे ज्यादा बिलीफ या फिर एक सबसे ज्यादा जो प्यार होता है वो किसी एक से ही होता है। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो लिफाफा बनाया है वो मैंने अपने हाथ में रखा और भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से आज मेरी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे दामों में बिक गई है। बिकी अभी नहीं है, पर जो आपने जो अपना एक मन की जो स्थिति है ना, परिकल्पना है, वो आपने धन्यवाद दिया अपने आत्मा से परमात्मा को, और ये बिकेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने धन्यवाद कर लिया। अब जहां पर भी आप रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए कि भले ही 10 किलोमीटर दूर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर आप जहां पर रहते हैं, जहां आप अभी रहते हैं, घर है जहां आपका, वहां पर जो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, वहां पर आप एक सेल्फ बनवा करके, बना बनाया सेल्फ भी आता है, लकड़ी का हो या जो भी शीशे का हो, एक सेल्फ बना करके, अगर बना हुआ है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो आप उसको एक छोटा सा सेल्फ, मतलब कि 100-150 रुपए का आएगा, वो आप लगवा करके और वहां रख दीजिए जो पेपर्स हैं वहां पर। ठीक है, अब आपका जो जमीन बेचना है वो पेपर्स है वो रख दिए है। अब 3-4 दिन के अंदर में ही इसका जो असर है, हो सकता है कुछ समय ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि एक आपकी जो इच्छा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से अपने भगवान को मनाया है और किस हिसाब से उनको धन्यवाद दिया, और आपका जो काम है उसे भगवान कितने दिन में पूरा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही इसके आपको एक और उपाय करना है। अब अगर आपका जमीन है, सिर्फ जमीन है, उस पर मतलब कि किसी तरह का कुछ बनाया नहीं है, ना घर है ना उसकी बाउंड्री मारी है, मतलब एक प्लॉट जो है ना उसका केवल एक नक्शा मार करके रखा हुआ है कि हाँ ये प्लॉट जो है इतना है बस, तो इसमें क्या करना है, इसका भी आपको अच्छा है ना कि फटाफट दाम मिल जाए, अच्छा और अच्छे दाम पे ये आपका बिक जाए। आपको क्या करना है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है, केवल प्लॉट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बाजार से 3 अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक गुलाब हो गया, एक मोगरा हो गया, एक रात रानी हो गया या चंपा हो गया, मतलब कहने का यह है कि 3 अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती होनी चाहिए। हो गया। अब तीनों पैकेट में से 3 पैकेट ले लिए आपने, एक गुलाब, एक मोगरा, एक चंपा, 3 हो गया। अब तीनों पैकेट में से आप अगरबत्ती निकाल लीजिए। तीनों पैकेट में से आपको कितना निकालना है, 4-4 अगरबत्ती निकालना है। पहले में से 4, दूसरे में से 4, तीसरे में से 4, ऐसे ही हो गया। अब 3-3 का सेट बनाइए, गुलाब, मोगरा, चंपा एक जगह, फिर दूसरी जगह गुलाब, मोगरा, चंपा, मतलब कहने का है कि आपको 4 सेट बनाना है अगरबत्ती का। हो गया है। अब चले जाइए
शाम होने से पहले जहां पर आपका वो प्लॉट है। ठीक है, इसके साथ ही आपको और क्या चाहिए, एक आपको चाहिए पानी वाला नारियल, बिना छिलका उतारा हुआ। आपको पूजा की दुकान पे वो मिल जाएगा या फिर किराने की दुकान पर भी मिल जाता है। और साथ ही चाहिए आपको एक मिट्टी का दिया, जिसमें आप सरसों का तेल डाल करके उसको जलाएंगे। ठीक ना। अब क्या करना है, आप उस प्लॉट पर चले जाइए और चारों कोनों पर जो अगरबत्ती है वो जला दीजिए। तीन तीन जो आपने 3 अलग अलग खुशबू की जो ली थी अगरबत्ती, चारों कोनों पर 3, 6, 9 और 12, मतलब टोटल 12 पीस आपकी अगरबत्ती जलेगी। हर कोने पर 3-3 अगरबत्ती जलेगी। और बीच सेंटर में आपको जो है वो नारियल दबा देना है। हो गया नारियल, थोड़ा सा मतलब आधा फीट गड्ढा अगर आप खोदेंगे, खोद लीजिए या फिर खुदवा दीजिए। अगर आप मतलब बड़े लोग हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप एक किसी व्यक्ति से वो खुदवा करके वहां ये नारियल दबवा भी सकते हैं। पर अधिकतर अगर आप अपने मन से करते हैं ना, अपने खुद से करते हैं, तो आपका ये बहुत जल्द असर करता है। क्योंकि इससे कई लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो सेल हुई है। और मेरे अभी तक के कैरियर में मतलब जहां तक मैं देख रहा हूँ 5 सालों में, मतलब 20-25 लोगों का तो मेरे खुद के ध्यान में है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इस उपाय से सेल की है। अब क्या करना आपको, अगरबत्ती आपने जला दिया, जो प्लॉट है उसका मोटा मोटी सेंटर देख करके आपने नारियल दबाया, और नारियल दबा करके ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। और उसके बाद नारियल दबाते समय ये देखिएगा कि जो उसका चोटी वाला हिस्सा है, जो उसका ऊपर का हिस्सा है जहां पर आंखें बनी रहती है, चोटी जो है वो ऊपर की तरफ रहे, वो रख करके और मिट्टी से ढक दीजिए। अब जहां पर आपने मिट्टी से दबाया है, नारियल दबाया है, उसके ऊपर जो है सरसों तेल का मिट्टी का एक दिया वहां पर जला दीजिए। बाती आप लंबी रखिए, गोल रखिए या कलावे की जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो जला करके आप आ जाइए। अब वहां पर आने से पहले एक बार मनोकामना अपनी कर लीजिएगा कि मतलब जिस भी देवी देवता को मानते, कहते ना कि मतलब अपना काम अगर भगवान पर आप सौंप देते हैं तो वो काम वो आपका नहीं रहा, वो भगवान का हो गया। आपका अच्छा बुरा सोचना सब उनके हाथ में है, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वो जब भी करेंगे तो आपका भला ही करेंगे। ठीक ना। तो आपका वो जो जमीन है, वो प्लॉट जो है वो बिकना मतलब जल्दी बिकने के प्रोसेस पर वो लग जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, रविवार के दिन करना है। ठीक ना। शाम होने से पहले आप जो है इस उपाय को कर लीजिएगा। दिया जलाने के बाद आप अपने घर पे वापस आ जाइए। इसके बाद आपको फिर दोबारा इस उपाय को नहीं करना है। आपका एक संडे में ही, एक रविवार में ही यह उपाय आपका काम कर देगा। अब अगर आपका घर बना हुआ है, बना बनाया अगर घर है, नहीं बिक रहा है, इससे पहले मैंने बताया था उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपका बना बनाया घर है, जो कंस्ट्रक्शन है आपने उस पर करवा लिया है, ऑफिस है, गोडाउन है, जो भी है, नहीं बिक रहा है, तो आपको क्या करना है, आप एक लाल रंग का लिफाफा लीजिए। लाल रंग के लिफाफे में आप जहां पर जिस जमीन को मतलब जिस प्लॉट को जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपका घर ऑफिस जो भी है बना हुआ है, तो वहां पर उसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लेना है, थोड़ा सा वहां का मिट्टी तो मिलने से रहा, मिट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है, मिट्टी नहीं मिले तो आप उस पूरे घर में से जिसे आप बेचना चाह रहे हैं, पूरे घर में से कहीं से भी थोड़ा सा, कहीं कहीं होता है कि दीवारों में सिलन भी हो रहती है, तो कहने का मतलब है कि थोड़ी सी मिट्टी वहां से निकालनी है। मिट्टी मिले, प्लास्टर मिले, थोड़ा सा वहां से आप ले लीजिए। कहीं पर अगर दीवार में कील लगी हुई है, स्क्रू लगा हुआ है, एक लोहे की चीज आप ले लीजिए जो वहां का है, उस घर में मौजूद है, वो आप ले लीजिए। छोटा सा ही कील हो, स्क्रू हो, कहीं से भी, या कहीं आपका कबाड़ बना हुआ है, रैक बना हुआ है, या कहीं फोटो का फ्रेम लगा हुआ है, आपने फोटो कील पर टांग के रखा है, वो ले लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको मिट्टी लेनी है, वहां से लोहे का सामान लेना है। ये 2 चीज हो गया है। अब जो आपका घर है उसमें से आपको थोड़ी सी लकड़ी लेनी है। थोड़ी सी लकड़ी मतलब कि चावल के दाने जितने भी लकड़ी अगर मिल जाए, कहने का मतलब यह है कि टेबल होगा, चेयर होगा, कहीं पर थोड़ा सा जो मिट्टी है, ये लकड़ी है, वो आप खुरच लीजिए। हो गया। खुरचने के बाद ये 3 चीजों को आप लाल रंग के लिफाफे में पैक कर दीजिए और उसको गोंद से, ग्लू से चिपका दीजिए। हाथ में उसको पकड़िए और मनोकामना कीजिए। मनोकामना जो है अपने इष्ट देवता से बोलिए। आपके दिमाग में जो भी अमाउंट चल रहा है, जैसे आपके प्रॉपर्टी की कीमत है
10 लाख रुपए, तो आप एक बाजार में उसका भाव पता तो करते होंगे ना कि हाँ मुझे यह प्रॉपर्टी कितने में बेचनी है, मैंने कितने में खरीदी है, या मेरा बनाने में जो लागत लगा है वो कितना लगा है, और मैं इसको कितने में बेचना चाहता हूं ताकि मेरा फायदा हो, ठीक ना। तो उस उतना जो अमाउंट है उसको पकड़ के आप भगवान से यह कहिए, या कि मतलब उनको धन्यवाद दीजिए, जैसे मैंने इससे पहले वाले उपाय में बताया है। 3 बार आप अपने इष्ट देव को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से मैंने यह प्रॉपर्टी इतने लाख रुपए में बेच दी है, मेरा इसमें लाभ हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो है थैंक्स जो होता है ना, वो अपने भगवान को दीजिए। उसके बाद आपने भगवान को धन्यवाद दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इस लिफाफे को आपको, मतलब ये उपाय जो है वो किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लिफाफा है इसको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में ही। बाकी दूसरा उपाय इसका नहीं है कि मतलब अल्टरनेट ऑप्शन कुछ नहीं है कि आपका दूसरा हम बता दें कि यहाँ पर रखना है या कुछ नहीं। इसको जो है आपने जो घर से 3 चीजें ली हैं, लकड़ी, मिट्टी और लोहे का सामान, इसको लाल लिफाफे में रख करके जल में प्रवाहित करना जरूरी है, तब जाकर के आपका काम हो जाए। और इस उपाय के साथ में आपको और क्या करना है, कि जो लिफाफा है ये जल में प्रवाह करने से पहले, जहां आप उस जगह पर आप रहते होंगे, जो प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हैं उस जगह पर आप रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं पर वो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वहां पर एक काम आपको और करना है, जो अभी मैंने लाल लिफाफे वाला प्रयोग बताया है, इसको करने से पहले आप एक काम और कीजिए। जो मनोकामना है ना वो कैसे सिद्ध होती है, आपकी जल्द कैसे पूरी होगी, इसके लिए आप मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और एक कलावा का जो मौली आता है, कलावा आता है, उसकी एक बाती बनाइए जलाने के लिए। रुई की बाती का प्रयोग मत कीजिए। और अपने पूरे प्लॉट का एक सेंटर खोजिए कि वो सेंटर कहाँ पर है। सरसों के तेल का जो दिया आप जलाएंगे बहुत जल्द काम करता है, क्योंकि घी जलाते हैं हम अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, और जो प्लॉट जो है उसको आपको बेचना है, तो यह मनोकामना पूर्ति और शत्रु से जो है विघ्न बाधा शांत भी रखना है, क्योंकि कुछ लोग आपको भड़काते हैं, आपके जो कस्टमर है उनको भड़काते भी हैं, तो उनसे भी आपको रक्षा चाहिए। तो सरसों का तो जो तेल का दिया है वो बहुत जल्द लाभ करता है, ठीक ना। आप घर के सेंटर में इस दिया को जला करके और अपने जो इष्ट देव हैं उनसे मनोकामना पूर्ति का जो है वो मांग लीजिए कि मुझे ये जो अपना प्लॉट है वो बेचना है, और उसके बाद लाल लिफाफे वाला आप प्रयोग कर लीजिए और वहां से चले आइए। और एक काम अगर साथ में आप और करते हैं, घर में जो आपने सरसों तेल का दिया जलाया है, जिस प्रॉपर्टी को आपको बेचनी है, उसके साथ में एक छोटा सा गोबर का कंडा आप लेके जाइए। गाय का गोबर का कंडा आपको मिल जाएगा, उपला मिल जाएगा, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए, भीमसेनी कपूर मिल जाए या देसी कपूर मिल जाए वो रख लीजिए, और इसका जो है ना घर के हर कोने में इसका धुआं दिखा दीजिए। अगर मतलब ज्यादा आपका कीमती प्लॉट है या फिर ये अपना ज्यादा दिया जलाने के बाद में एक गाय का जो उपला है, गाय का जो गोबर का कंडा आता है, उस पे थोड़ा सा कपूर रख करके और पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, जितना आपका ये धुआं निकलेगा ना, हर घर में अगर नेगेटिविटी होगी वो निकलेगी और आपका जो विश है वो पूरा होगा। तो अब मैं आपको जो प्लॉट बेचना है इसमें एक अरेंज कर देता हूं कि कैसे कैसे आपको काम करना है। पहला आपको काम करना है दिया जलाने वाला, घर के सेंटर में दिया आप जला लेंगे। उसके बाद दूसरा काम करना है गाय के गोबर के उपले पर, कंडे पर कपूर घुमाने वाला, पूरे घर में आप कपूर घुमा लेंगे। अब तीसरा जो है लाल रंग के लिफाफे वाला जो प्रयोग है उसे आप करेंगे। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 100% बिकेगी, अच्छे दाम पर बिकेगी, और नहीं बिके तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रयोग से कई लोगों को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।